खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपके साथ दीपक। आज का दिन इतिहास में एक खास महत्व रखता है। आज जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी वो हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको बताने वाले हैं आज के दिन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी। आज ही के दिन साल 1855 में गोवर्धन राम माधवराम त्रिपाठी का जन्म हुआ। वे आधुनिक गुजरात साहित्य के कथाकार थे। गोवर्धन राम माधवराम त्रिपाठी आधुनिक गुजराती साहित्य में कथाकार, कवि, चिंतक, विवेचक, चरित्र लेखक और इतिहासकार थे। उनको सर्वाधिक प्रतिष्ठा द्वितीय उत्थान के सर्वश्रेष्ठ कथाकार के रूप में ही प्राप्त हुई है। संस्कृत साहित्य के गंभीर अनुशीलन, रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद आदि विभूतियों के विचारों के प्रभाव से उनके हृदय में प्राचीन भारतीय आर्य संस्कृति के पुनरुत्थान की तीव्र भावना जागृत हुई। वो तारीख थी 20 अक्टूबर 1920, जब कलकत्ता में सिद्धार्थ शंकर राय का जन्म हुआ। वे पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। सिद्धार्थ शंकर राय साल 1972 से साल 1977 तक पश्चिम बंगाल राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे। वे भारत के क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास के पोते थे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के शासनकाल में वे 2 अप्रैल 1986 से दिसंबर 1989 तक पंजाब के राज्यपाल भी रहे थे। इतिहास के पन्नों में दर्ज वो तारीख थी 20 अक्टूबर 1930, जब लखनऊ में लीला सेठ का जन्म हुआ। वे भारत में उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला थी। लीला सेठ को दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनने का श्रेय भी प्राप्त है। वे देश की प्रथम ऐसी महिला भी थी जिन्होंने लंदन बार परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। लीला सेठ राजन पिल्ले केस के जांच आयोग की सदस्य भी रह चुकी है। वे साल 2000 तक विधि आयोग में रही और हिंदू सक्सेशन एक्ट में संशोधन का श्रेय भी उन्हें प्राप्त है। आज के दिन वो साल था 1962, जब चीन ने भारत पर हमला किया और अरुणाचल के रास्ते भारत के अंदर तक प्रवेश करने की कोशिश की। चीनी सेना ने 20 अक्टूबर 1962 को लद्दाख और मैकमोहन रेखा पार कर एक साथ हमले शुरू कर दिए थे। चीनी सेना दोनों मोर्चों में भारतीय बलों पर उन्नत साबित हुई और पश्चिमी क्षेत्र चुशूल में रेजांगला और पूर्व में तवांग पर अवैध कब्जा कर लिया। चीन ने 20 नवंबर 1962 को युद्ध विराम की घोषणा कर दी। साथ ही विवादित 2 क्षेत्रों में से एक से अपनी वापसी लौटने का ऐलान भी कर दिया। हालांकि अक्साई चीन से भारतीय पोस्ट और गश्त दल हटा लिए गए थे, जो संघर्ष के अंत के बाद प्रत्यक्ष रूप से चीनी नियंत्रण में चला गया। इतिहास के पन्नों में दर्ज 20 अक्टूबर 1964, जब एच.सी. दासप्पा का निधन हो गया। वे भारतीय क्रांतिकारियों में से एक थे। एच.सी. दासप्पा का पूरा नाम हिराली चनिया दासप्पा था। इनका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और देश के नवनिर्माण में समान योगदान रहा था। दासप्पा साल 1927 से 1938 तक मैसूर असेंबली के सदस्य रहे थे। भारत की आजादी के बाद वे मैसूर मंत्रिमंडल में वित्तीय और उद्योग मंत्री भी रहे। आज के दिन वो साल था 1978, जब हरियाणा में वीरेंद्र सहवाग का जन्म हुआ। वे अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर थे। वीरेंद्र सहवाग विश्व के सर्वश्रेष्ठ सलामी बल्लेबाजों में से एक रहे हैं। सहवाग एकमात्र ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने टेस्ट मैच में 13 शतक जड़ा है। डोनाल्ड ब्रैडमैन और बेन लारा के बाद सहवाग दुनिया के तीसरे ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 2 बार 13 शतक बनाने का कीर्तिमान स्थापित किया था। वे अपने पूरे करियर में भारतीय टीम को बहुत तेज शुरुआत देते थे और गेंदबाजों पर शुरू से ही हावी हो जाते थे। सहवाग जब क्रीज पर रहते थे तब तक विरोधियों के माथे पर उनकी क्रीज पर मौजूदगी का खौफ साफ साफ दिखाई देता था। वो तारीख थी 20 अक्टूबर 1982, जब मध्य प्रदेश के सतना में निरंजन नाथ वांचू ने आखिरी सांस ली और दुनिया को छोड़कर चले गए। वे केरल और मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे। निरंजन नाथ वांचू वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी थे, जिसके बाद में वे केरल और मध्य प्रदेश के राज्यपाल पद पर रहे। वर्ष 1934 में निरंजन नाथ वांचू ने भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रवेश किया और बिहार में सब कलेक्टर के रूप में अपनी सेवाएं प्रारंभ कर दी। वो तारीख थी 20 अक्टूबर 1988, जब कर्नाटक के बेंगलोर में कृष्णप्पा गौतम का जन्म हुआ। कृष्णप्पा गौतम भारत के प्रथम श्रेणी के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। उनका करियर तब शुरू हुआ जब उन्हें बेंगलोर में अंडर 15 जोनल टूर्नामेंट के लिए चुना गया था, जहां वे दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बनकर उभरे। उन्होंने बंगाल के खिलाफ नवंबर 2012 में कर्नाटक के लिए अपना पहला रणजी ट्रॉफी मैच खेला और दूसरी पारी में 2 विकेट लिए। 2016-17 सीजन की रणजी ट्रॉफी में कृष्णप्पा गौतम ने दिल्ली और असम के खिलाफ लगातार 5-5 विकेट लिए थे, जिससे टीम को जीतने में मदद मिली थी। वो तारीख थी 20 अक्टूबर 1991, जब भारत के उत्तरकाशी में 6.8 तीव्रता के भूकंप से 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इतिहास के पन्नों में दर्ज वो तारीख थी 20 अक्टूबर 1774, जब कोलकाता भारत की राजधानी बनी थी। हमारे इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।